बच्चों, आज हम हिंदी वर्कशीट नंबर 7 को हल करेंगे। इसमें भी एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का हल करना है। इस गद्यांश में देखिए किसके बारे में बताया गया है। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशानुक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व का रचना करने की जो क्षमता, वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि सभी पहलुओं का प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि अवेरान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होते हैं। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है, वह उतना ही अधिक पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यहाँ पर बेटा देखा आपने कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर मनुष्य और पर्यावरण का क्या संबंध है, किस तरह से मनुष्य जो है पर्यावरण से जुड़ा है, उसका जो मानसिक, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास सब कुछ पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसी के बारे में इस गद्यांश में बताया गया और इसी गद्यांश से जुड़ा यहाँ पर प्रश्न भी दिया गया है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। इक प्रत्यय, यहाँ पर देखिए बेटा, इक प्रत्यय किसमें लगा है? भौतिक। यहाँ पे भौतिक, भूत मूल शब्द है, भूत प्लस इक मिलके क्या बन गया? भौतिक। दूसरा है सामाजिक, मूल शब्द क्या है? समाज। समाज प्लस इक बन गया आपका सामाजिक। तीसरा सांस्कृतिक, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है संस्कृति। संस्कृति और प्रत्यय लग गया इक, क्या बन गया? सांस्कृतिक। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? आपने यहाँ पर देखा कि किसी विद्वान ने कहा है कि जॉन लॉक ने बोला है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने से मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? आपने इस गद्यांश में पढ़ा व्यक्तित्व के विकास के निम्नलिखित पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक। इसके अलावा कौन से पहलू हो सकते हैं, ये आपको सोच करके लिखना है। पांचवा प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ये जो अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पर आपने देखा कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसी के बारे में बताया गया है। तो इसका उचित शीर्षक आप दे सकते हैं पर्यावरण और मनुष्य। पर्यावरण और मनुष्य। इसके अलावा आप पर्यावरण की जगह वातावरण भी लिख सकते हैं, वातावरण और व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव। इस तरह से आप इसका उचित शीर्षक लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।